बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के साथ साथ आलमी सतह के ऊपर भी अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 18 जून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे और अमरीकी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे लंच पर होने वाली मुलाकात को इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी गैर मुतवक्का सफारती पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इस लंच के मौके पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करेंगे। बात हो रही है इसके एजेंडे पर, क्योंकि पावर लंच इसे करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के सफारती हलकों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये दावा है कि इस मुलाकात से पहले ही इमरान खान का पैगाम बतौर इमरान खान कैदी 804 का पैगाम अडयाला से वाइट हाउस पहुंच चुका है। ये क्या कहानी है, इसकी क्या तफसीलात है, ये भी जनाब रखते हैं आपके सामने। ये मुलाकात एक ऐसे माहौल में हो रही है कि जब ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग है वो पूरे पीक पर है। ईरान और इसराइल की जानिब से मुसलसल एक दूसरे के ऊपर जो है वो हमले किए जा रहे हैं। और अब से थोड़ी देर कबल डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से एक ट्वीट सामने आया था ईरान के हवाले से कि ईरान अगर अब बात करना चाहता है तो जब वक्त था उस वक्त वो बात क्यों नहीं कर रहा था, अब देर हो चुकी है। अगला हफ्ता अहम है और अगले हफ्ते से पहले अहम तरीन और बड़े मामलात होंगे। दूसरी जानिब बरतानिया, फ्रांस और पूरी यूरोपीय यूनियन की जानिब से एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया कि ईरान और इसराइल के दरमियान तस्फिया कराने के लिए वो तैयार हैं, मामलात को हल कराने के लिए तैयार हैं। उससे पहले भी ये बात की जा चुकी और इसके साथ साथ चीन और रूस ने इंतबा किया है अमेरिका को कि बराह रास्त वो इस जंग के अंदर ना कूदे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि एक तरतीब है पूरी मामलात की, उर्दन, शाम, इराक, ईरान से शुरू होती हुई जो अब पाकिस्तान की सरहद पर पहुंच चुकी है। कुछ लोग पाकिस्तान को भी इन बिटवीन द लाइन्स धमकियां लगा रहे हैं। ऐसे माहौल के अंदर ये मुलाकात हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट सामने आया कि ईरान जो है वो तैयार रहे और उसकी फ़ज़ाई हदूद पर हमारा कब्ज़ा है। और अली ख़ामनेई के मुतल्लिक, सुप्रीम लीडर के मुतल्लिक भी वो दावा कर रहे हैं कि फ़िलहाल हम उनके ऊपर हमला नहीं करना चाहते, जब करना चाहेंगे कर लेंगे। दूसरी जानिब दबंग जो है वो जवाब अली ख़ामनेई जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनकी जानिब से भी आ चुका है सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी किस्म का कोई दबाव, धमकी, धौंस हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। हमारी ये मंतक है ईरानी कौम की कि हम धमकियों से मरूब नहीं होते, भरपूर जवाब देंगे और आप आएँ, आपको जवाब मिलेगा। आप हमला तो अपनी मर्ज़ी से करेंगे लेकिन जवाब फिर आप हमारी मर्ज़ी का पाएंगे। और अगर किसी किस्म की कोई बराह रास्त मुदाखलत अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी या किसी और मुल्क की जानिब से ईरान में की गई तो उसका भी बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। यानी ये मैं बैकग्राउंड आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के 4-5 रोज़ा दौरे पर हैं, उससे पहले खित्ते की ये सूरत हाल है और गैर मुतवक्का सफारती पेशरफ्त के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है। आज बुध को आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़ोहराने पर अमेरिकी सदर से मुलाकात करने जा रहे हैं और दोपहर के खाने पर होने वाली इस मुलाकात में कैबिनेट रूम के अंदर ज़ोराना दिया जाएगा। वाशिंगटन के वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे, पाकिस्तान में रात 10 बजे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके आसपास DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, DG मिलिट्री ऑपरेशन और पाकिस्तानी सफ़ीर भी इस ज़ोराने में शिरकत करेंगे, जबकि अमरीकी सदर के साथ उनकी काबीना अरकान भी ज़ोराने का हिस्सा होंगे। और एजेंडे के ऊपर अगर हम बात करें मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले, अव्वल एजेंडा अमेरिका के अंदर जो मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका ये दावा है कि हो ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के मामलात, इमरान खान साहब से मुतल्लिका मामलात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिका मामलात पर बात ना करें। मीडिया को इससे दूर रखा जाएगा और अहम और गैर मुतवक्को सफारती पेशरफ्त जो है इसमें ये मुलाकात सदर के सरकारी शेड्यूल में दर्ज है, काबीना रूम में होगी। मीडिया को इससे दूर रखा जाएगा। इसकी क्या वजह है कि मीडिया को इससे दूर रखा जाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का दावा है कि तैयार रहे पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का एजेंडा नंबर 1 होगा, ईरान कहीं पीछे होगा। इसके साथ साथ जनाब ईरान इसराइल जंग है,
पाक अमेरिका ताल्लुकात हैं। डेफिनेटली चंद दिन पहले मिनरल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई, अमेरिकी वफ्द आया था, इंटरेस्ट रखता है चीनी कंपनियों के साथ, अमेरिका का मुआहदा हो चुका, चीनी कंपनियां पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं। क्या चीनी कंपनियां मिनरल्स निकालेंगी, अमेरिका के हवाले करेंगी, या अमेरिका पाकिस्तान से बराह रास्त इस हवाले से कोई मुआहदा करेगा? उसके साथ जनाब पाक भारत जंग, वो भी देखा जाना चाहिए। सबको इस बात का पता है कौन कौमी लीडर के तौर पे उभर के सामने आया। इमरान खान साहब का 29 और 30 अप्रैल का बयान बड़ा भारी था। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुकम्मल खामोश थी जब इमरान खान के कहने के ऊपर पाकिस्तानी पूरी कौम पाकिस्तानी इदारों के साथ डट कर खड़ी होगी और पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट पर पाबंदियों के हवाले से बिल खासे दिनों से ज़ेर गर्दिश है, ज़ेर बहस है, बात हो रही है। जो विल्सन, जिनके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि 55 के करीब अरकान की वो हमायत हासिल कर चुके हैं, उनकी एक कैंपेन थी जिसमें पाकिस्तान के ताकतवर हलकों पर पाबंदियाँ, वजह उसकी ये कि इमरान खान साहब की गैर आइनी और गैर कानूनी गिरफ्तारी और उसके बाद उनको रहा ना किए जाना, और गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, उनकी लीडरशिप के ख़िलाफ़, ख़वातीन अरकान के ख़िलाफ़, मज़दूरों, बूढ़ों, बच्चों, जवानों के ख़िलाफ़, और इसके साथ साथ फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार अमेरिका के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, और मुसलसल जो कोशिशें की जाती रहीं इमरान खान साहब और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को बेहतर बनाने के हवाले से। अमरीकी सफारतकार हरकत में रहे, बरतानवी सफारतकार हरकत में रहे, सऊदी सफारतकार, UAE के सफारतकार, और पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानी सफारतखाना, अमेरिका के अंदर मौजूद पाकिस्तानी सफारतखाना, पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी सफारतखाना, और इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर जो सफारती मिशंस हैं अहम तरीन ममालिक के, वो तमाम कोशिशें करते रहे। हमारी इतलात के मुताबिक कम बेश 17 कोशिशों के नतीजे में ये मुलाकात होने जा रही है, और इस मुलाकात को इस्लामाबाद में एक बड़ी सफारती कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर इसलिए भी कि इस महीने के आगाज़ में ही एक भारतीय वफ़द ने अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात की थी। भारतीय मीडिया ने इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया था, और इसका मुवाजना पाकिस्तानी वफ़द की मुबैना नाकामी से किया गया। जो अभी वफ़द बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में कहा गया, जो किसी आला सतह की मुलाकात का वहाँ पर बंदोबस्त नहीं कर सका, जिसके बाद फिर ख़ुद मैदान में उतरे आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल की वाइट हाउस में मौजूदगी को इस्लामाबाद में भारत के बयानिए का सफारती जवाब करार दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये किया जा रहा है कि एक तरफ तो सिविलियन क़यादत है भारत की फ्रंट फुट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर अस्करी क़यादत है। क्या वजह है कि जब किसी अहम तरीन शख्सियत से पहली मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं तो वो पाकिस्तान की कोई सियासी शख्सियत नहीं, पाकिस्तान के चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म या चुंतखब सदर नहीं, वो वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं जिन्हें पाकिस्तानी अवाम ने वोट दिया 8 फरवरी 2024 को, यानी इमरान खान, उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया और अस्करी क़यादत उनसे मुलाकात करने जा रही है। इसका एक बड़ा बैकग्राउंड है, बड़ा कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तान की 70-75 बरसों की जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात की तारीख़। खैर, जो फ़िज़ाई झड़प पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई थी उसके बाद इसे बड़ी सफारती कामयाबी कहा जा रहा है। 5 रोज़ा दौरा था ये, और आर्मी चीफ जिन्हें हाल ही में फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई, नायाब तरक्की इसलिए समझी जाती है, 5 सितारे उन्हें लगाए गए 1959 में अयूब खान के बाद, ये पहली मिसाल है। वो ख़बरों की जीनत भी हैं, और जनाब कहा गया है उनकी जानिब से कि भारत में खित्ते की बालादस्ती भारत की खित्ते में जो बालादस्ती है वो किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। फिर जनाब इतलात थी कि जॉर्ज टाउन में वाक़ 4 सीज़न होटल में पाकिस्तानी निजात अमरीकियों से भी उन्होंने ख़िताब किया और पहलगाम हमले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा, भारतीय मौक़िफ़ को सख्ती से मुस्तरद किया कि भारत बैनुल-अक़वामी सरहदों की खिलाफ वर्जी को मामूल की कार्रवाई बनाना चाह रहा है। हम शहादत कबूल कर लेंगे मगर ज़िल्लत कबूल नहीं करेंगे, ऐसा कहा आर्मी चीफ साहब ने। वहाँ पर उनका इस्तकबाल भी हुआ, लेकिन बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी मुजाहिरीन ने जमहूरियत के हक़ में और गिरफ़्तार रहनुमाओं की रहाई के लिए एहतजाज किया, लेकिन होटल के अंदर खैर वो नहीं जा सके। होटल के बाहर उन्होंने ज़बरदस्त जोश व खरोश के साथ जो है वो एहतजाज किया। अब इलाकाई मंजरनामा है, ईरान इसराइल जंग है, इसमें पाकिस्तान ने हमायत का ऐलान किया है ईरान की, और साथ ही लेकिन अमेरिका की जंगबंदी की कोशिशों की हमायत भी की है। लेकिन ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस अहम तरीन मौके के ऊपर जब अमेरिका में मौजूद है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, तो क्या इससे वैसा ही
पाकिस्तानी या बैन-अक़वामी मीडिया को तासर दिया जाना चाहिए, जैसे इमरान खान साहब के दौरे यूक्रेन के ऊपर जो है, माफ़ कीजिएगा, दौरे रशिया के ऊपर जो है वो दिया गया था, जब रूस और यूक्रेन के दरमियान जो है वो जंग जारी थी। लेकिन यहाँ पर गैर महसूस तौर पर वड्डे एंकर, वेले कालमनगार और मुलाजम साफ़ी मुकम्मल तौर पर यू टर्न लिए हुए हैं। खैर, इस दौरे की सबसे अहम पेशरफ्त इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान की कोशिशों को भी कहा जा रहा है कि जब दाश खरासान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की शराकत दारी को गैर मामूली करार दिया अमरीकी सेनेट काम के सरबराह ने, जनरल माइक कुरेला ने, तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तानी ऑपरेशंस की तारीफ़ की और फिर जो शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया उसमें कुछ शख्सियात को गिरफ़्तार किया गया। आपको याद होगा जिनमें एबी गेट हमले के मनसूबा साजों में शामिल मोहम्मद शरीफुल्लाह भी शामिल है, जिस हमले में 13 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए थे। इसके बाद जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बरसरे इक़्तिदार पर आने के बाद शरीफुल्लाह को अमरीका के हवाले किया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ़ भी की। जनरल माइक कुरेला ने कहा कि मुझे सबसे पहला फ़ोन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने किया था और कहा था हमने इसे पकड़ लिया है, अमरीका भेजने के लिए तैयार हैं, और फिर शरीफुल्लाह को अमरीका के हवाले किया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ये दावा करते हैं कि ये तमाम तर इक़दाम सिर्फ़ और सिर्फ अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने के लिए उठाए गए, ताकि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट अमरीका की जो मौजूदा सियासी अस्करी क़यादत है उसे किसी तरीके से राम करके इस बात से बाज रखा जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब पर होने वाले जो जुल्म सितम है, उनके ख़िलाफ़ होने वाले जो गैर कानूनी इक़दाम हैं, उनके ऊपर जो है वो बात ना हो। लेकिन इसके बावजूद वो ये बात कर रहे हैं। और जनाब ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जनाब के दाखिली जो है वो कहा जा रहा है कि जब आसिम मुनीर साहब खिताब कर रहे थे दाखिली सियासत पर, उन्होंने तबसरे से गुरेज़ किया, और जब एक शख्स ने इमरान खान पर तनकीद करने की कोशिश की तो उन्होंने इसे रोक दिया। और एक मेहमान ने तंज़िया अंदाज में कहा कि बाद सियासी मुखालफिन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि जमहूरी मुआशरों में इख्तलाफ राय का हक़ होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान में मौजूद हल्के, पाकिस्तान में मौजूद क़यादत उनके सवाल कर रही है कि अमरीका में तो आप जमहूरी माशरों में इख्तलाफ राय का हक़ तस्लीम करने की बात करते हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या ये इख्तलाफ राय का हक़ पाकिस्तान के अंदर तस्लीम किया गया? गुज़श्ता 3 बरसों अप्रैल 2022 से लेकर आज तक जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरअमन एहतजाज, रैलियाँ, जलसे जुलूस करने की कोशिश की, तो किस तरह से ताकतवर हलकों की ख्वाहिश के ऊपर मुल्क में मौजूद चुंतखिब इंतज़ामिया, शहबाज सरकार और मरियम सरकार ने न सिर्फ गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम के ज़रिए उनके आइनी और कानूनी हक़ एहतजाज को छीना, बल्कि 26 नवंबर को तो पुरअमन एहतजाज करने वाले मुज़ाहिरीन पर सीधी गोलियाँ चलाई गईं और डबल फिगर में शहादतें हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये दावा है कुछ शहादतें, कुछ हलाकतें तो ख़ुद ताकतवर हलकों और मौजूदा चुंतखिब हुकूमत की जानिब से तस्लीम भी की गई। और एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान ने खुलकर ईरान की हमायत का ऐलान किया है, इस मौके पर आसिम मुनीर साहब की ये मुलाकात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मुद्दत के लिए सदारत का ओहदा संभालने के बाद अगर किसी भी पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं तो ये पहली मुलाकात है। 2019 में पहले दौरे सदारत में उन्होंने इमरान खान साहब से जब मुलाकात की थी तो आपको याद होगा क्या माहौल था। वो ख़ुद बाहर निकल कर आए थे, मीटिंग रूम से इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया था। जब इमरान खान साहब गाड़ी से उतरे उसके बाद फिर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की मिसेस थी, दीगर उनके अहल खाना थे, उनकी इमरान खान साहब के साथ सेल्फियाँ, तस्वीरें, डोनाल्ड ट्रंप साहब की गर्मजोशी, इमरान खान साहब का हाथ पकड़ कर हिलाते रहना, इमरान खान साहब की बातों के ऊपर सर हिलाना, और जिस दबंग अंदाज में इमरान खान साहब ने वहाँ पर भारत के ख़िलाफ़, कश्मीर के हक़ में पाकिस्तान का जो दबंग अंदाज में बयानिया रखा मीडिया की मौजूदगी में, वो सब आपको याद है। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी इमरान खान साहब की बातें सुनकर कई मरतबा असबात में सर हिलाया, क्या उस किस्म का कोई माहौल मौजूदा मुलाकात के अंदर नज़र आएगा? कहा यह जा रहा है कि अब की बार तो क्योंकि मीडिया को ही इस मुलाकात की कवरेज की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो कि बड़ा मानी खेज़ है। और कहा यह जा रहा है कि बातें कैसे आएंगी बाहर, क्या पाकिस्तान की अस्करी क़यादत मीडिया से गुफ्तगू करेगी या बाद में ज़राए से अमरीकी सफारत खाने से चीज़ें जारी होंगी? बहरहाल कहा यह जा रहा है कि मीडिया से दूर रखने का मकसद यही है कि बरह रास्त अंदाज में जो चीज़ें इस मुलाकात के अंदर बात हों, तय हों या मुतालबात हों,
वो फौरी तौर पर पाकिस्तानी अवाम के सामने ना आ सकें। ज़रा ये दावा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि मुमकिन ही नहीं कि इमरान खान साहब की रिहाई का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला इस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप साहब के एजेंडे में शामिल ना हो। उनकी उम्मीद है, उनको यकीन है कि हर सूरत इन मामलात पे बात होगी, क्योंकि तमाम तर चीज़ों के बावजूद अमरीकी इंतज़ामिया ये बात अच्छी तरह से समझती है कि पाकिस्तान में अगर कोई मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा है जिसे करोड़ों की तादाद में 2/3 मेजॉरिटी के साथ वोट मिले, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। तो जनाब इसकी मुलाकात की तफसीलात हमारे पास पहुँचती हैं तो मज़ीद तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।